पावर में आप सबका स्वागत है। नमस्कार साथियों, न्यूज पावर में आप सबका स्वागत है। न्यूज पावर आप सबका हृदय से स्वागत करता है। बात ग्राम स्वराज की हो या न्यायिक स्वराज की, ना ही किसानों का हक मिला और न ही न्याय का हक मिला। बात गांधीवाद की हो या समाजवाद की हो या राष्ट्रवाद की हो, लेकिन अन्याय हमेशा होता है। बात किसानी हक की हो या न्यायिक हक की, अधूरे दोनों ही हैं। बिना क्रांति के कुछ नहीं मिलता। न्यायिक स्वराज क्रांति का हिस्सा है। भारतीय संस्कारों के संरक्षित हस्तिनापुर संविधान पर जब हमला हुआ तो गीता का जन्म हुआ। वो गीता का संस्कार आज तक भारत की सुरक्षा का कवच है। जब भी भारत पर हमला होगा, भारत की सुरक्षा के कवच के लिए गीता का संस्कार हर भारतीय को जिंदा करेगा और हर बच्चा उस भारत और भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आता रहेगा। जब किसानों का आंदोलन जब शुरू हुआ है तो इसका हर बच्चा इस जंग की लड़ाई का हिस्सा है। भारत और भारत के संविधान की रक्षा कवच का नाम ही गीता है। धमकियां, अपमान, प्रताड़ना, पुलिस बल का दुरुपयोग, रोड तोड़े गए, वाटर कैनन से उनकी पिटाई की गई, उनको इस ठंडक के मौसम में पानी से भिगोया गया, नहलाया गया। क्या ये किसान उस दिन नहीं थे जब वो चले थे? उसके पहले से पिछले 20-25 सालों से जो ये मांग कर रहे हैं, जिस पर कांग्रेस भी लिप्त थी, लेकिन कांग्रेस ने वो दुस्साहस नहीं किया कि बिल लेकर आए। वो सॉफ्ट कार्नर चलती, स्वीट पॉइजन, लेकिन 73 वर्ष बर्बाद कर दिए। इन 73 वर्षों में भारत एक विकसित राष्ट्र आज के 20 साल पहले बन चुका होता, एक कांग्रेस की नियति साफ होती। कांग्रेस की यदि नियत साफ है और वो वास्तव में किसानों का सहयोग कर रही है, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहती है, वास्तव में भारत के लोगों को सुखी, समृद्ध और शांत देखना चाहती है, भारत के लोगों को, भारत के गांवों को कलह से मुक्त एक स्वस्थ, सत्य और जो है न्यायपरक जीवन को जीने वाले समाज का निर्माण करना चाहती है, तो क्या ये कांग्रेस ऑलरेडी राहुल गांधी जी एक किसान बेटा को देश का प्रधानमंत्री के रूप में सपोर्ट करेंगे? मैं कहना चाहता हूँ विपक्ष की सारी पार्टियों से, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है, आदरणीय अखिलेश जी को आगे आना चाहिए और बोलना चाहिए कि राकेश टिकैत इस बार 2024 में होने वाले चुनाव का प्रधानमंत्री कैंडिडेट, किसान प्रमुख भारत का मुखिया भी किसान विशुद्ध रूप से होगा, क्योंकि विपक्ष तो मर चुका था, इसलिए किसानों को शहादत देनी पड़ी। उन किसानों की शहादत की इतनी कीमत तो बनती है कि पूरा विपक्ष अपनी बेशर्मी से बाहर आए, अपनी शर्म और हया की कस्में खाए और कहे कि राकेश टिकैत को, विपक्ष की जब सरकार सत्ता आएगी तो राकेश टिकैत ही देश के प्रधानमंत्री होंगे। हाँ, ये पहली बार होना चाहिए। ये पहली बार होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि राकेश टिकैत देश के प्रधानमंत्री होंगे और 3 डिप्टी जो है प्राइम मिनिस्टर होंगे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं। भारत एक लोकतांत्रिक भारत है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन जैसे कई राष्ट्र समा जाएंगे। इसलिए इतने बड़े लोकतंत्र में प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री के 3 सहयोगी कम से कम होने चाहिए और 3 दिशाओं से, और खुद चौथा खुद प्रधानमंत्री, सेंट्रल जोन का प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद 3 दिशाएं तय कर दी जानी चाहिए और पूरे भारत को 3 क्षेत्रों में बांट करके 3 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाए जाने चाहिए। ये विचार बहुत पहले होना चाहिए था, आज के 50 साल पहले होना चाहिए था। यदि ऐसा होता तो कोई भी पार्टी अलोकतांत्रिक हरकत करने की गुस्ताखी नहीं करती। यह हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे बड़ा जो है सूत्र है
जब भारत इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है तो उसे अकेला प्रधानमंत्री नहीं संभाल सकता, वो तानाशाह बन सकता है। सभी क्षेत्रों पर सभी प्रदेशों की विविधताएं अलग है, विविधता में एकता का भारत है, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी की हकीकत को जमीन पर उतारने के लिए जमीन की कड़ियों से जुड़ना भी पड़ता है। जो जमीन से जुड़ा होगा, जमीन की जरूरतों को समझेगा। आज 72 वर्षों में लगातार विदेशी और कॉमर्शियल सोच के लोगों से प्रभावित लोगों ने ही नेतृत्व दिया है। बहुजन समाज के लोग भी जब नेतृत्व की सत्ता में आए तो वो भी उनकी गुलाम से प्रभावित हो चुके थे, लेकिन अब भारतीय बहुजन स्वराज की आवाज उठ चुकी है और ये वो आवाज है जिसे सत्ता के धौंस से या पैसे की ताकत से खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि ये आत्मा की आवाज है। शरीरें खत्म हो सकती हैं लेकिन आत्मा तो आएगी, दोबारा फिर एक अवतार लेगी और ये तब तक चलती रहेगी यात्रा जब तक फिर से एक भारत एक दिन अखंड भारत का स्वराज नहीं बन जाता। ये भारतीय गणतंत्र, भारतीय अखंड स्वराज का गणतंत्र है। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। कितनी बेशर्म हालत है कि हम देश को चलाने का, देश की कानून की व्यवस्थाओं का संविधान जिस दिन अंगीकार करते हैं उस दिन 73 वर्षों बाद और उससे लगभग 2 महीने पहले तक भारत की आत्मा, भारत की शान, भारतीय आर्थिक रीढ़, जो नौजवान बॉर्डर पर सेवा करते हैं, उनके माँ बाप, उनके भाई, उनके बहन, उनके बेटे, उनके बच्ची, जो देश के लिए शहीद होते हैं, उनके बाप, उनके परिवार, उनके किसान जो देश का पालन पोषण करते हैं, बेटा सीमाओं पर रक्षा करता है और परिवार के अन्य सदस्य देश की पेट और उनकी आवश्यकताओं के, आर्थिक आवश्यकताओं के पोषण का कार्य करते हैं। ऐसा महान भारत सारी दुनिया में ढूंढ डालो, नहीं मिलेगा तुम्हें। तमाम विदेशी ताकतों की आक्रामकता की कोशिशों के बावजूद भी, आतंकी कोशिशों के बावजूद भी भारत के अंदर जो विविधता में एकता की, शांति की लहर दौड़ती रहती है, उसके खून में, उसके रगों में, उसे प्रजातांत्रिक मूल्यों की, संस्कारों की, ये भारत के भरतवंशियों का संस्कार है, सनातनी संस्कार की देन है। धर्मों में बटे हुए लोग भले हों, लेकिन उनके बहुतायत लोग जो आम जनता है, मैं बात मुल्लाओं की नहीं करता, बात मौलवियों की भी नहीं करता, बात पादरियों की भी नहीं करता, बात पाखंडी ब्राह्मणों की भी नहीं करता। ये संत महात्मा भगवतधारी जो हिंदू पाखंडी जो हैं और मौलवी, ये दोनों ही पाखंडी हैं, पादरी भी पाखंडी है, तभी तो बलात्कार हो रहे हैं। न तो चर्च बचा बलात्कार से, न मंदिर बचा बलात्कार से, न मस्जिद बचा बलात्कार से। क्यों नहीं बचा? 773 वर्षों की गुलामी हम झेलते झेलते क्या आतंकित नहीं हो चुके हैं? ये खत्म होना चाहिए। और 2024 का प्रधानमंत्री राकेश टिकैत किसान का बेटा होगा। जय भारत, जय